जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपने कार्य को कर रहे होंगे। पिछली लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 11 को एंड किए थे और मैंने वहीं पर आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे एक नए अध्याय और नए टॉपिक के साथ। तो आज मैं आप सभी के सामने आ गया हूं साथियों, एक नया चैप्टर लेकर के, अध्याय 12। इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं आज की क्लास में, जो कि एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है साथियों, और ये इंट्रोडक्शन होने वाला है। आज मैं आपको इस पूरे पूरे क्लास में बताने वाला हूं कि इसके अंदर किस किस फार्मूले का उपयोग करेंगे, किन किन चित्रों को हमें पढ़ना होगा और कैसे पढ़ना होगा। कई सारे चित्र होते हैं, घन है, घनाभ है, शंकु है, लंबवृत्तीय बेलन है, कई प्रकार के बेलन होते हैं, लंबवृत्तीय बेलन होते हैं, कई प्रकार के बेलन है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आखिरकार घन क्या है, घनाभ क्या है, बेलन क्या है, शंकु क्या है, लंबवृत्तीय शंकु क्या है, वृत्तीय शंकु क्या है, सारी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो शुरू से लेकर के अंत तक आपको चलना है। जिस एनर्जी के साथ शुरुआत करना है उसी एनर्जी के साथ एंड करना है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो क्या हाल चाल आप सभी का? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेस्ट होंगे। चलिए शुरू कर दे आज की इस क्लास को। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो पढ़ रहे पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब चैप्टर का इंग्लिश में नाम होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम जिसे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे घन। क्या पढ़ेंगे? घन। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। चलिए, आखिरकार घन है क्या? घन की सारी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर कि मैं घन की बात करूं तो घन का चित्र कुछ इस प्रकार से बनाना आपको सिखाता हूं। एक पहले आप स्क्वायर बनाइए, ये तो आपका क्यूब बनने लगेगा, क्यूबाइड। चलिए, स्क्वायर बनाइए और इसी के अंदर भी अब इसके ऊपर एक स्क्वायर बनाइए। दो स्क्वायर बन गए। अब करना कुछ नहीं है, इन कोनों को आपको मिला देना है। चलिए, इसको आप मिलाते जाएंगे और ये आपका क्यूब बन गया। कितना आसान और कितना अच्छा बना है क्यूब। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अब इसके अंदर दो तीन चीज है। पहला है आपका क्या है? पहला आपका है साथियों पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो प्रकार के होते हैं, एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो पहले मैं कुल की बात करूंगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हैं। तो आप क्यूब ले लीजिए, जिससे आप खेलते हाथ में क्या एक क्यूब है, और क्यूब में पहले में आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने होंगे जो आपको दिखाई दे। तो देखिए ध्यान से, एक नंबर, एक ये दिखाई देगा, इधर से देखोगे ये दिखाई देगा, दो हो गया, ऊपर से देखोगे ये दिखाई देगा, नीचे से देखोगे चार हो गया, एक अगल से एक बगल से, चार दो छह। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने होते हैं? ए होते हैं साथियों, तो 6 होते हैं। और मैंने किसी एक भुजा को मान लिया इसके ए, या चलो मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ध्यान दीजिएगा, एक्स मान लिया, क्योंकि साथियों जो क्यूब होता है उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो 6 ए स्क्वायर वर्ग इकाई। क्या बनेगा? वर्ग इकाई। इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर यूनिट। 6 ए स्क्वायर। भैया कहोगे ए स्क्वायर कैसे आ गया? तो अगर इस भुजा की बात करूंगा तो लंबाई चौड़ाई दोनों है कि नहीं है? इसलिए साथियों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा? 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। आगे देखिए, एक फार्मूला होता है पार्श्वर। क्या होता है? पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्वर का मतलब जो खड़ा खड़ा केवल दिखाई दे,
तो और जो खड़े खड़े कितने होते हैं लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, और कोई खड़ा लाइन है नहीं, तो पहले लिखो 4। भुजा के लिए लिखेंगे x माना x लगा दो भैया, चलो x हो गया, स्क्वायर वर्ग इकाई। चलिए, उम्मीद करता हूं जहां तक जरूर समझ में आया होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपको फलक दिखाई देते हैं। दूसरी बात, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 6x²। हिंदी में अगर बोलना चाहो तो 6 भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। 5वां पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 भुजा स्क्वायर, भुजा वर्ग। एक होता आयतन। अच्छा, दूसरी बात करें तो आयतन की बात करेंगे, तो आयतन जो होता है साथियों वो होता है आपका भुजा क्यूब। भुजा हमने क्या माना, x माना, तो x का क्यूब, ये सूत्र होता है। अभी मैं आपको पहचान करवा रहा हूं, ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। क्यूब इस प्रकार से बनाया जाता है। क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, में दो प्रकार के, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x² वर्ग इकाई। 5वां पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4x² वर्ग इकाई। आयतन भुजा का क्यूब होता है। ये भुजा का क्यूब कहां से आया, तो चूंकि आयतन का सूत्र होता है साथियों L गुणे बी गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ पर ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, और लंबाई ये हो गई, ऊंचाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई। तो तीनों भुजाएं अगर x x को 3 बार गुणा करेंगे तो x क्यूब आ ही जाएगा। आइए, अगला फिगर हमारे पास होता है साथियों घनाभ का। बहुत आराम से समझा रहा हूं, तो इसको बोलते हैं क्यूबाइड। क्या बोलते हैं, क्यूबाइड। चलिए, क्यूबाइड कैसे बनाएंगे, तो पहले आप बना लीजिए एक आयत। चलिए, मैंने एक आयत बना लिया, एक आयत के ऊपर एक आयत और बना लीजिए। चलिए, एक आयत के ऊपर मैंने एक आयत और बना लिया। अब करना क्या है, इसको इससे मिला दूंगा, इसको इससे मिला दूंगा, इसको इससे मिला दूंगा, इसको इससे मिला दूंगा। ये साइड थोड़ा मेरा ज्यादा निकल गया है, इसे बोलते हैं क्यूबाइड साथियों। क्यूब और क्यूबाइड में थोड़ा सा अंतर होता है। क्यूब में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, क्यूबाइड में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। चलिए, मैंने इसके भी एक भुजा को x मान लिया, तो यहां पर भी मैं आपको बात करूंगा पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। घबराइएगा नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, इसका लिख लीजिए, इसका ये होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये दो कहां से आया, तो देखिए यहां पर साथियों ये वाली भुजा 2 बार है, ये वाली भुजा 2 बार है, समझिएगा, और ये वाली भुजा तो 2 बार है। और चूंकि इसके 2 आया था, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 लंबाई, 2 चौड़ाई, 2 ऊंचाई और 2 दूनी 4 हो जाएगी। ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का। यहां पर दूसरी बात करूंगा आयतन का। आयतन का सूत्र होगा साथियों L गुणे बी गुणे एच। ध्यान रखिए, जो क्षेत्रफल होगा वो होगा वर्ग इकाई में। क्या होगा, वर्ग इकाई में। और जो ये होगा ये घन इकाई होता है। आयतन क्या होता है, घन इकाई। एक ऐसा है, यह घन इकाई। ध्यान दीजिए, अभी तक मैंने आपको 2 फिगर का परिचय दिया है और दोनों फिगर के बारे में बताया है। पहला फिगर आपका घन है, जो घन साथियों 2 वर्ग से मिलकर के बनता है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्र 2 प्रकार से होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन भी मैंने आपको बताया है, यहाँ पर मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताया है और आयतन के बारे में भी बताया है। अब यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमें ये 2 चित्र पढ़ने के बाद तीसरा चित्र जो हमें पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा चित्र हमें पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों, ये पढ़ना है बेलन। क्या पढ़ना है, बेलन। बेलन को सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, सिलेंडर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये होता कैसा है, तो कुछ इस प्रकार से साथियों होता है। आपके घर पे जो सिलेंडर होगा कुछ इसी प्रकार से होगा, ध्यान से देखिएगा। ये सही से बना नहीं मेरा, चलिए,
ये हो गया। यहाँ पे इसके बीच से यहाँ तक जो जाता है, यहाँ इस मैंने क्या बोला केंद्र मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये स्मॉल आर है। ये क्या है, त्रिज्या है, और यहाँ पे इसे बोलते हैं ऊंचाई। तो यहाँ पर इसके पहले बात करूं पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका दो प्रकार से होता है साथियों। पहला होता है आपका इसका वक्र पृष्ठ होता है। क्या था, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है साथियों 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके दो प्रकार, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये सारे के सारे होंगे वर्ग इकाई। क्या होगा, इकाई। ये भी कैसे में होगा, वर्ग इकाई में होगा। यहां पे दूसरी बात करो आयतन की, इस फिगर के अंदर, तो आयतन इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ध्यान दीजिएगा, इकाई का मतलब अगर वहां पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, मीटर है तो मीटर होगा, मिलीमीटर होगा तो मिलीमीटर होगा। घन का मतलब पावर 3 लगेगा, वर्ग का मतलब पावर 2 लगेगा। ध्यान दीजिए, सारी की सारी अभी तक मैंने आपको 3 चित्र बताया, घन, घनाभ, हेलन। अब इसके बाद में आपको शंकु बताऊंगा। क्या बताऊंगा, शंकु। तो 4 नंबर में हम सभी लोग लिखेंगे शंकु। क्या बोलेंगे, शंकु। ध्यान दीजिएगा, शंकु, और शंकु को बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं, कोण। ध्यान दीजिएगा, अब कोण में आपको समझाता हूं कैसे बनाया जाता है। कोण आपने देखा होगा टोपी। क्या देखा होगा, टोपी। याद करिए, आपने देखा होगा किसी बर्थडे पार्टी में कोई बच्चा, जो बर्थडे बॉय होता है, बर्थडे गर्ल होती है, वो क्या टोपी एक लगाते हैं, उसी को कोण बोलते हैं। उसमें होता क्या है, कुछ इस प्रकार से फिगर होता है उसका, कि कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा उसके बारे में। ऐसे आपने एक फिगर देखा होगा जरूर। चलिए, ऐसे ही कुछ है, बनाया जाता है क्या साथियों। हम अगर इसे इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें यहां से, ध्यान दीजिएगा, नीचे क्या सर्कल है, सर्कल पे दो लाइन होती है। सर्कल का कोई ना कोई केंद्र होगा, और केंद्र से यहां तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, याद रखिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब यहां से हम क्या डालेंगे, एक यहां से एक लाइन खींच देंगे। तो ये क्या है, केंद्र से ऊपर तक ये ऊंचाई होती है, और जो इसे होती है इसे लंबाई बोलते हैं, और इसी को तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं। याद रख लीजिएगा, जो एल होता है, एल को तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। याद कर लीजिए, यहां पर आर क्या है, आर साथ त्रिज्या है, जहां पर भी ली जाएगी आर क्या त्रिज्या है, एल आर। एच क्या है, एच आपका ऊंचाई है, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। इस चीज को याद रखिएगा। और मैं सूत्र बताता हूं, एल बराबर एक सूत्र होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल एच स्क्वायर। ये कहां से आया है, ये आया पाइथागोरस प्रमेय से। याद रखिएगा, ये सूत्र मैंने आपको दिया है, पाइथागोरस प्रमेय से आया हुआ है, और मैं दे दिया हूं डायरेक्ट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले हमें जो पढ़ना होता है, ये हमें क्या पढ़ना होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पढ़ना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले मैं आपको बता दूं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैं दो चीज की बात करूं, पहले मैं बात करूंगा तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा, पाई आर एल। और याद रखिए, पाई आर और एल के जगह हम इसको भी रख सकते हैं, तो दूसरा सूत्र ये वाला भी बन जाएगा कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सूत्र होगा, ये क्या होगा, वर्ग इकाई। क्या होगा, वर्ग इकाई। चलिए, दूसरा मैं बात करूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल की बात करो तो होगा ये आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्षेत्रफल होंगे वो वर्ग इकाई के होंगे, जितने भी आयतन होंगे वो घन इकाई के होंगे। इस चीज को याद रखिएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर घन नहीं बल्कि वर्ग इकाई होगा। देखिए अगला, इसमें दूसरा जो है आपका आयतन है। क्या है? आयतन है। और आयतन होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। क्या होगा? घन इकाई। ध्यान दीजिए, अभी तक मैंने जितना पढ़ा है वो 4 फिगर मैंने पढ़ाया आपको, चारों को मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया और बता दिया है। घन क्या है? घन मैंने आपको बना के सिखा दिया है। क्षेत्रफल के बारे में बता दिया है, घन से जितने क्षेत्रफल निकलेंगे, और उसके आयतन के बारे में भी बता दिया मैंने घनाभ पढ़ाया, घनाभ को भी बना के सिखाया, उसके क्षेत्रफल के बारे में बताया और उसके आयतन के बारे में बताया। साथ ही साथ मैंने बेलन को पढ़ाया जिसे सिलेंडर बोलते हैं इंग्लिश में, और सिलेंडर के क्षेत्रफल के बारे में बताया और आयतन के बारे में भी बताया। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया कोण, और कोण के बारे में जो आर या चियल है उन सभी के बारे में बताया और कोण बना के सिखाया। साथ में कोण से संबंधित क्षेत्रफल भी बताया और आयतन बताया। मैंने ये भी कॉन्सेप्ट दिया आपको कि जितने क्षेत्रफल होंगे वो वर्ग इकाई के होंगे और जितने भी आयतन होंगे वो घन इकाई के होंगे। यहां तक कोई डाउट, मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए मैं इसे रफ करता हूं और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं और आपको मैं सिखाता हूं इसके आगे के फिगर को। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक जरूर समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, अब हम लोग एक नई कड़ी की ओर पहुंच रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा है घन, घनाभ, शंकु पढ़ा है और बेलन पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे साथियों गोले को लेकर के। तो 4 नंबर जो आपका फिगर के बाद 5वां फिगर जो आपका होने वाला है वो गोला होने वाला है, जिसे साथियों सर्कल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। ध्यान दीजिएगा, सर्कल बनता कैसे ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ये आपको पता ही होगा। ये सर्कल हो गया, ओके। आप लोग प्रकार से बनाइएगा, मेरा अच्छा नहीं बना होगा, मैं थोड़ा आर्ट में कमजोर ही हूं। चलिए, इसके केंद्र को मैंने ये माना और यहां से यहां तक एक दूरी ले ली, जिसे हम लोग आर बोलते हैं। आर क्या है? त्रिज्या है। तो मैंने कई चीज बताया कि पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्यारे मित्रों, ये साथियों होता है पाई आर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन अगर त्रिज्या से देखा जाए तो कितने भाग है? 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे कितना लगा देंगे? 4। तो इसका बन जाएगा सूत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम इसके आयतन की बात करें, अगर हम इसके आयतन की बात करें प्यार, इसका आयतन होता है साथियों 4/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर क्यूब होगा। ये होगा आपका वर्ग इकाई। क्या होगा? वर्ग का इकाई। ये आपका होगा घन का इकाई। उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा। तो एक बार सबसे समझा देता हूं फिर से। अगर हम इसी बात पे आगे बढ़ेंगे तो सर्कल के मैंने केंद्र माना, एक दूरी ले ली, उसे आर बोलते हैं, त्रिज्या। इसका पृष्ठीय क्षेत्र होता है पाई 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर के जगह पे क्यूब। तो आयतन 3 चीजों से लेकर के बनाया जाता। आइए देखते हैं साथियों, 5वां फिगर जो आपका होने वाला है, ये होने वाला अर्धगोला। क्या है? अर्धगोला। अर्धगोला की बात करूं तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आएगा। और सेमी सर्कल की बात करूं तो यहां से यहां तक आ जाएंगे और इस कुछ इस प्रकार से बनता है। बीच में यही केंद्र था और यहां से यहां तक की दूरी क्या है आपकी? आर है, इसे त्रिज्या बोला जाता है। तो अगर इसमें मैं पहले बात करूं पृष्ठीय क्षेत्रफल की, पृष्ठीय क्षेत्रफल की,
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे मित्रों, ये होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। और इसके वक्र पृष्ठ की बात करूं, अगर वक्र पृष्ठ की बात करूं 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ये याद रखिएगा आप लोग कि अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरा यही बात करूं अगर मैं आयतन को लेकर के, तो आयतन इसका, ध्यान दीजिए, जब पूरा गोला था तो आयतन इसका हो गया 4/3। अब इसका आधा कितना होगा, 4/3 का आधा होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये होगा घन का इकाई, और ये दोनों हो जाएंगे अपने वर्ग के इकाई। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्षेत्रफल है वो दोनों दोनों कैसे होंगे, वर्ग का इकाई, और ये होगा आयतन घन का इकाई। बताओ मेरे प्यारे मित्रों, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है गोला और अर्ध गोला, इसमें कोई दिक्कत आपको तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अब आइए 5 नंबर यहाँ पर मैं डाल, क्यों गलतियां हो रही है मुझसे, ये 6 नंबर का सा। अब 7 नंबर पे देखिए, 7 नंबर पे हमें साथियों पढ़ना, 7वां फिगर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है साथियों बेलन से रिलेटिव। अभी हम पिछले एक राउंड में हम लोग बेलन को पढ़े हैं, लेकिन अब जो हम बेलन पढ़ेंगे वो अपना होगा साथियों लंब वृत्तीय बेलन। कैसा होगा, लंब वृत्तीय बेलन। बेलन को सिलेंडर बोलते हैं, और लंब वृत्तीय बेलन को बोलेंगे साथियों, क्या बोलेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ध्यान दीजिए इसका फिगर कैसे बनेगा। इसके अगर मैं फिगर की बात करूं तो पहले हम सिलेंडर बना दें। पहले कैसा बना ले, सिलेंडर बना लेते हैं। तो क्या होना चाहिए, एक वृत्त होना चाहिए, और यहां से मैं एक ऐसे ले लेता हूं, चलिए ये हो गया। और मैं यहाँ एक केंद्र लेता हूं, यहां पर एक केंद्र लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं इसे ए बिंदु मानता हूं, इसे मैं बी बिंदु मानता हूं। यहाँ पर भी वही दूरी लेता हूं, लेकिन इसे ए डैश मानता हूं, इसे मैं बी डैश मानता हूं। ध्यान दीजिएगा, इसी की प्रतिछाया होगी। यहां से मैं यहां तक आता हूं, एक लंब डाल यहां। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैं समझाना चाहता हूं, इसे बोलते एच, क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, इसे बोलेंगे आर। ओके, ध्यान दीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। अब लंब वृत्तीय बेलन में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि पहले पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आधार का क्षेत्रफल। जो होता है साथियों, आधार में यहाँ पर क्या है, केवल आर है, तो लग जाएगा साथियों पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे का भी एक आधार है, ऊपर भी है। और बी नंबर में हमें पढ़ना है वक्र पृष्ठ। क्या पढ़ना है साथियों, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर। ध्यान रखिए साथियों, इसका आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ब्रैकेट बंद। और ये जितने भी क्षेत्रफल वाले आपके यूनिट होंगे ये होंगे वर्ग इकाई के। तो साथियों लंब वृत्तीय बेलन कुछ इस प्रकार से फिगर होता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। ये सारे के सारे वर्ग इकाई होंगे। अब इसी में अगर हम दूसरी बात करें आयतन की, आयतन क्या होगा, आयतन होगा साथियों पाई आर स्क्वायर होगा, पाई क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। क्या होगा, घन इकाई। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आया होगा। चलिए, यहां तक कोई डाउट तो आप जरूर बताइए। गोला, गोला को सर्कल बोलते हैं। सर्कल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, वर्ग इकाई, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला सेमी सर्कल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, वर्ग, आयतन 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई।
चलिए लंब वृत्तीय, चलो भाई इकाई यहां पर लिख देता हूं, लेकिन इकाई आप लोग समझ लीजिए। लंब वृत्तीय बेलन जिसे इंग्लिश बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, कुछ इस प्रकार से बनता है और वृत्तीय क्षेत्रफल इसका होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में h प्लस आर, और आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और आयतन जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है आपका लंब वृत्तीय बेलन। अब इसी से 8वां फिगर हम लोग पढ़ेंगे, जो अपना 8वां फिगर है, ये दूसरा है लंब वृत्तीय बेलन। ठीक उसी प्रकार से आपको लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर अभी आपको देखने को मिलेगा। लंब वृत्तीय बेलन जो खोखला होगा, क्या होगा? खोखला। कई प्रकार के बेलन होते हैं आपके पास, तो मैं अभी जो आपके पास पढ़ाने जा रहा हूं, ये क्या पढ़ाने जा रहा हूं? ये पढ़ाने जा रहा हूं मेरे मित्रों, ये पढ़ाने जा रहा हूं खोखले वाला बेलन। तो खोखले वाला बेलन को मैं चित्र बना दूं आप सभी के सामने, कुछ इस प्रकार से होगा। आइए साथियों देखते हैं लंब वृत्तीय बेलन जो कि खोखला होगा, इसका चित्र कैसे बनेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कोई हल्ला नहीं करेगा। चलिए ध्यानपूर्वक, ये तो हमारा ये वाला हो गया, इसको मैं पहले अच्छे से बना लेता हूं। जो हम लोग ऊपर बनाए हैं उसको अच्छे से मैं बना लेता हूं, तब मैं कुछ करता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर भी एक होगा। कैसे होगा? ऐसे होगा, इतना बड़ा। नीचे से कैसे होगा? ऐसे होगा। चलिए ऐसे यहां पर भी, ध्यान दीजिए। चलिए ये आपका जो बेलन बना है, ये आपका लंब वृत्तीय बेलन तो है, लेकिन ये कैसा बेलन है? ये प्यारे मित्रों आपका पूरा का पूरा खोखला बेलन है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक अगर मैं नापूं, अब थोड़ा सा देखिए ध्यान से, आप जब चित्र बनाइएगा तो ध्यान से देखिए, इस बिंदु के सामने मिल जाना चाहिए, बनाने का प्रयास करिएगा। वैसे मैं भी प्रयास कर रहा हूं इसको करने का। चलिए तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि जो ये अंदर बनेगा, ये स्मॉल आर वाली त्रिज्या है, मतलब ये जो त्रिज्या है ये स्मॉल आर है, ये आपका कैपिटल आर है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ओ है, यहाँ पर मैं बिंदु ओ मान रहा हूँ, यहाँ पर बिंदु ओ ऐसा हो जाएगा ये वाला। ये मैं ओ माना, ये भी मैंने ए ओ माना, ये मैंने क्या माना? ए। मैंने बी माना, इसे भी ए माना, इसे भी माना। ये आपका हो गया डैश, ये डैश और ये डैश हो गया। ओके, घबराइएगा नहीं, ऐसे इसमें भी बिंदु मान लिया गया। तो जो छोटा वाला आपके अंदर बेलन है, उसकी त्रिज्या को स्मॉल आर मैंने बोला, उसे बोलते आंतरिक त्रिज्या। और जो साथियों बाहरी है, ये बाहर वाला है बड़ा वाला, इतनी त्रिज्या को कैपिटल आर से बाह्य त्रिज्या बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। इसे ऊंचाई बोला जाता है। इसे जो यहाँ पर ये क्या एच है आपका, तो ये भी एच होगा। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस लिख रहा हूं कि स्मॉल आर जो है वो आंतरिक त्रिज्या है। क्या है? आंतरिक त्रिज्या है। कैपिटल आर जो है वो बाहरी त्रिज्या है। बाहरी को बाह्य भी बोलते हैं, बाहरी त्रिज्या है। चलिए, और जो एच है वो ऊंचाई है। और बस इसी से मैं सारा सूत्र आपको बना के दिखाऊंगा। और जो सूत्र हम वृत्तीय बेलन में यूज किए हैं, वही सूत्र यहाँ फटाफट बनता जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। सबसे पहले मैं बनाऊंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, सब वैसा ही सूत्र रहेगा, केवल कमाल होगा आर के जगह पे। अब आर के जगह क्या कमाल होगा, ये ध्यान देना है आपको, ध्यान दीजिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होगा 2 पाई, तो हम ऐसे रख देंगे। इस आर के जगह क्या होगा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर हमें खोखले बेलन की त्रिज्या का पता लगाना है तो बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या को जोड़ना पड़ेगा। और इसके जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये होगा आर प्लस एच माइनस आर। उम्मीद करता हूं आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल ही गया होगा।
इसका ए नंबर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल पाई रखेंगे। और यहां पर क्या है, यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर क्या दीजिएगा, आधार का क्षेत्रफल पाई लगाने के बाद ये होगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये समझ में जरूर आया होगा। ये आधार का क्षेत्रफल यहाँ पाई आर स्क्वायर था, यहाँ कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर क्या होगा। तो अगर मुझे आधार पता लगाना है यहाँ पर खोखले गोले के और आधार का क्षेत्रफल लगाना है पता, तो साथियों क्या करेंगे, बाह्य त्रिज्या का वर्ग लेकर के आंतरिक त्रिज्या का वर्ग लेकर एक दूसरे को घटा देंगे और पाई के मान को रख के गुणा कर देंगे, आधार का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब देखिए आगे, इसमें बी नंबर में देखेंगे, बी नंबर आपका वक्र पृष्ठ क्या है, वक्र पृष्ठ। यहां ध्यान दीजिएगा, वक्र पृष्ठ पे क्या हमने किया है, वैसे का उपयोग करूंगा, 2 रखूंगा, पाई रखूंगा, एच रखूंगा, और यहाँ पर क्या होगा आर प्लस आर हो जाएगा, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, वक्र पृष्ठ सूत्र बनेगा 2 पाई एच आर प्लस स्मॉल आर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आया होगा। तो जितने भी ये यूनिट होंगे ये पूरे पूरे क्या होंगे, वर्ग का इकाई होगा। अब मैं आयतन की बात कर लेता हूं। अगर मैं आयतन की बात करूं प्यारे मित्रों, तो आयतन में क्या समझना है, आयतन का क्या सूत्र होता है, ये ध्यान रखिएगा। पाई एच ऐसे रखेंगे हम लोग कि नहीं रखेंगे, और मैंने आर स्क्वायर के जगह पे ये लिया है कि नहीं लिया है, इसको लिया है। ध्यान दीजिए, मैंने आर स्क्वायर के जगह मैंने इसको लिया है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर के जगह तो यही जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर घन इकाई। क्या होगा, घन का इकाई। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आया होगा आपको कि गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय खोखला का बेलन, इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए। एक बार रिपीट करता हूं कि गोला जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। आगे अर्धगोला सेमी सर्कल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग 2 पाई आर स्क्वायर, आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब घन इकाई। लंबवृत्तीय बेलन जो कि खोखला नहीं है, उसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, आयतन पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। अगला लंबवृत्तीय बेलन खोखला, जिसमें मैंने बता दिया आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या। याद रखिए आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या जिस सवाल में आ गया, याद रखिए प्यारे मित्रों, वो बेलन कैसा होगा, खोखला बेलन ही होगा। आइए आगे देखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ब्रैकेट में एच प्लस आर, मतलब आर प्लस एच माइनस स्मॉल आर। आधार का क्षेत्रफल क्या है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दोनों के दोनों स्क्वायर में रहेंगे। वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस आर, आयतन क्या होगा, पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर घन इकाई। उम्मीद करता हूं अभी तक मैंने 8 फिगर आपको पढ़ा चुका हूं, आठों के बारे में मैंने क्षेत्रफल के बारे में और आयतन के बारे में बताया है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अभी तो हम लोग क्या करें, सवाल को सीख रहे, सवाल भी तो नहीं सीख रहे, अभी हम सीख रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमारे कैसे कैसे फार्मूला यूज होने वाले, किन किन फिगर्स को पढ़ने वाले। अगर आपको ये फिगर देखकर लग रहा है कठिन सवाल आएगा, जी नहीं कठिन नहीं है, आप देखते देखते समझ जाएंगे। इसलिए तो इंट्रोडक्शन आप दे रहा हूँ, ये कैसे कैसे हम समझेंगे, सवाल को कैसे हल करेंगे जब हमें फार्मूला याद होगा। तो आज की क्लास पूरा पूरा फार्मूला इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सारा फार्मूला लिख लीजिए और याद कर डालिए, और समझ समझ के याद करना है, जल्दी समझ में आपको आएगा। उम्मीद करता हूं अभी तक जो मैंने 8 फिगर पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। और ये इसी क्रम में हम लोग 2 फिगर और बढ़ते हैं और सारे फिगर अपने इस चैप्टर के खत्म भी हो जाएंगे। मेरे मित्रों एवं भाइयों, अब जो पढ़ने जा रहे हैं 2 फिगर हमारे पास और है 9 नंबर 10 नंबर पे, लेकिन उन दोनों फिगरों में कोई ज्यादा खास बात नहीं है, और बाई चांस उन दोनों से सवाल आता है, लेकिन पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। और जिसपे 9 नंबर पे आपका जो फिगर है वो आपका है लंब वृत्तीय शंकु। क्या है, लंब वृत्तीय शंकु, मतलब क्या हुआ, राइट सर्कुलर कोन। ये क्या है,
आप जो कोण पढ़ चुके हैं ठीक वैसा ही उसका फार्मूला जाएगा, लेकिन फिगर में थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो ये आपका H हो जाएगा, यहां से यहां तक आपका यल होता है और यहां से यहां तक ये R होता है। तो मैं O मानता हूं, इसे मैं P मान, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका C हो गया। यहाँ पर एक कोण बनता है। जब लंब की बात कर दी जाएगी तो कोई ना कोई कोण बने, उसे थीटा बोलते हैं। बस इतना ही अंतर है। H क्या है, ऊंचाई है, केंद्र से ऊपर तक की ऊंचाई है, और ये R क्या है, त्रिज्या है, और L क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, जो आप जान चुके हैं। इसमें भी अगर हम पहले बात करेंगे तो पहले हम किसकी बात करते हैं, आप सभी को पता है। पहले मैं बात करता हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये बन जाएगा आपका पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ध्यान दीजिए, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा, वक्र पृष्ठ का भी होगा एक नंबर में, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मैंने क्या बताया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और वक्र पृष्ठ का सूत्र होगा साथियों पाई आर एल। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जरूर समझ लो। 2 नंबर पे आयतन, तो आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बताइए यहां तक कोई डाउट हो तो, कि लंब वृत्तीय शंकु का सूत्र की बात करूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, वक्र पृष्ठ पाई आर एल, और आयतन की बात करूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होगा, ये होगा घन इकाई, और ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, ये होंगे वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए। अब तक हम 9 फिगर पढ़ चुके हैं, और यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि जो 10वां फिगर है वो सभी फिगरों से थोड़ा सा अलग होगा, और उसके बाद हम लोग इस क्लास का एंड करेंगे और कुछ और समझने का प्रयास करेंगे साथियों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, मतलब कि अपने 10 नंबर फिगर की ओर भी मूव करते हैं, और देखते हैं कि 10 नंबर फिगर आपका क्या कहता है। जो अपना क्वेश्चन नंबर 10, मतलब कि जो अधिकतर सवाल में यूज होगा, आपका फिगर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है फिगर नंबर 10, ये होगा आपका गोलीय कोष। क्या है, हेडिंग डाल लीजिए, गोलीय कोष। क्या है, गोलीय कोष। कहीं कहीं इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है, और कहीं कहीं आपको इस प्रकार से भी मिला सकता है, तो आप घबराइए नहीं, दोनों आपकी मैथ में सही है। ये है क्या, तो एक छोटा सा वृत्त लेंगे, एक बड़ा सा गोला लेंगे, इसकी त्रिज्या से यहां तक आएंगे, ये आपका स्मॉल आर होगा। इसी पॉइंट से अगर मैं यहां आगे बढ़ जाऊं कि यहां तक खींच दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐसे बनाऊं इसको, इसको यहां पे ले लो और इसको यहां तक ले लो, अब बढ़िया बनेगा। ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, और ये आपका स्मॉल आर होगा, ये कैपिटल आर होगा। यही समझना है साथियों बस। गोलीय कोष में जो अंदर वाला गोला है इसके लिए स्मॉल आर काम करता है, इसके लिए जो बाहर वाला गोला है कैपिटल आर काम करेगा। कैपिटल आर आपकी क्या है, बाह्य त्रिज्या है, स्मॉल आर क्या है, आपकी आंतरिक त्रिज्या है। इसका उपयोग क्या करते हैं गोलीय कोष के, तो आपने देखा कई प्रकार खिलौने होते हैं जो गोल होते हैं, मटोल होते हैं, लेकिन खोखले होते हैं, और लग रहा है कि दो दो गोला उसके अंदर है। उस जगह पे इस प्रकार के फार्मूले काम आएंगे। इसका सूत्र क्या होता है, तो इससे जो पहला सवाल पूछा जाता है बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है तो होता है 4 पाई
अब बाय में क्या है, कैपिटल आर है, तो होगा आर स्क्वायर वर्ग इकाई। चलो इसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा आयतन का लेकर के। आयतन होगा 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब घन इकाई। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आया होगा कि गोलीय कोष का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, और आयतन क्या होगा 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर दोनों पे क्यूब। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आया होगा और इस प्रकार के प्रश्न आप लगा पाएंगे। और भी अगर कोई फार्मूला मुझे लग रहा है कि और यूज होगा तो सवाल को लगाते लगाते मैं आपको समझाते समझाते जरूर बताऊंगा। तो अभी तक मैंने आपको जो 10 फिगर बताया है, 10 के क्षेत्रफल के बारे में और 10 के आयतन के बारे में बताया है, यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। उम्मीद करता हूं आज का जो मैं अभी तक समझाया हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। और इस प्रकार के प्रश्न जब हम लोग हल करेंगे तो आप आसानी से हल कर पाएंगे जब आज के फिगर को आप एनालिसिस करेंगे और आज के फार्मूले को आप एनालिसिस करेंगे। तो आप सभी लोग घर पे बैठ के जो आज की क्लास हुई है उसका रिवीजन कर लीजिए, सारे फार्मूले याद कर लीजिए और आपके बुक में जो है उसके कुछ उदाहरण जरूर लगा लीजिए, जिससे कि मेरे नेक्स्ट क्लास में जब एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपका आज के लिए ओपिनियन क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक यही रहेगा और एक्सरसाइज की शुरुआत करूंगा, सवालों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।